एक्सक्यूज मैडम, पीछे जाइए। बच्चों से मुख्य अतिथि जी का खाली जगह स्वागत करवाएं। वंदना वाले बच्चे स्टेज के पास पहुंच जाए। प्रीतम सिंह जी, प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी, जोत चलाकर प्रोग्राम का शुरुआत कर रहे हैं।
स्वागत करेंगे, माला अर्पण द्वारा स्वागत करेंगे। जो बच्चे पर्दे के पास खड़े हैं जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो पर्दा नहीं खोलेंगे। हमारे यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो नए नए प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 10th क्लास के तक के सभी छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं और इनको मूर्त रूप देने के लिए इनके साथ अथक परिश्रम किया गया है। आशा करती हूँ कि आप इनके कार्यक्रम को देखकर अवश्य आनंदित होंगे और तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाएंगे ताकि इन बच्चों का मनोबल बढ़े। अगले कार्यक्रम के बच्चे स्टेज के पास आ जाए। नेक्स्ट कार्यक्रम के बच्चे स्टेज के पास आ जाए।
रसगुल्ला भी गोल है और रसगुल्ला भी गोल है आलू गोभी गोल गोल आलू गोभी गोल गोल पूरी खाओ गोल गोल पूरी खाओ गोल गोल इसी गोल गोल के चक्कर में भैया इसी गोल गोल के चक्कर में भैया हो गए हम भी सारे गोल 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 मेरी गोल वो भी गोल मेरी गोल वो भी गोल मेरी गोल वो भी गोल हम भी गोल तुम भी गोल हम भी गोल तुम भी गोल 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 चंदा मामा गोल है चंदा मामा गोल है मम्मी की रोटी गोल है मम्मी की रोटी गोल है चंदा मामा गोल है चंदा मामा गोल है मम्मी की रोटी गोल है मम्मी की रोटी गोल है ला 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 पापा जी का पैसा गोल पापा जी का पैसा गोल दादाजी का चश्मा गोल दादाजी का चश्मा गोल दादाजी का चश्मा गोल दादाजी का चश्मा गोल दौलत जान महीरा गोल दौलत जान महीरा गोल दौलत जान महीरा गोल दौलत जान महीरा इसी गोल गोल के चक्कर में भैया इसी गोल गोल के चक्कर में भैया गाना गाए गोल 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 हम भी गोल तुम भी 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 गोल ये भी गोल वो भी गोल हम भी गोल वो भी गोल 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 चंदा मामा गोल है चंदा मामा गोल है मम्मी की रोटी गोल है मम्मी की रोटी गोल है मम्मी की रोटी गोल है ला 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 आशा करती हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इन्होंने केवल गाना गाने से ही नहीं काम चलाना है। अब आपको ये आगे अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे आपको ये देशभक्ति गीत का शीर्षक है सूरज चमके चंदा दमके। हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया गोल है। आपने देखा भी छोटे छोटे बच्चों द्वारा ये सुंदर गीत। इन छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों को सिखाना आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल। ये श्री बालाजी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। नाम सरदार पटेल स्कूल के प्रबंधक जी का भी हार्दिक स्वागत है। बाकी अन्य संस्थाओं से आए हुए, शिक्षण संस्थाओं से आए हुए प्रधानाचार्य,
व प्रबंधक का भी अपने स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बालेश्वर त्यागी पूर्व गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश la 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 la
नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री शेर सिंह शर्मा जी का तथा एमबीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री नरेंद्र चौधरी जी का अपने वार्षिक उत्सव के अवसर पर हार्दिक स्वागत और तेज आवाज Pogche thono mui diya
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं खासकर हर्षवर्धन सिंह बल्ली जी, जिनके बारे में दिल्ली प्रदेश के अंदर इनके कामों के बारे में, इनके किसी भी चीज के बारे में जितना भी कहा जाए, सूरज को दीप दिखाना है। इनके काम करने की शैली अपनी एक अलग तरह की है। साथ में नगर पिता मेयर श्री दिनेश चंद्र की, जिनका गाजियाबाद में अपना एक अलग व्यक्तित्व है। महान समाज सेवी, कई संस्थाओं को संचालन करते हैं शिक्षण, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में राजेश पाल, जो कि लाइन पर क्षेत्र के वार्ड के काउंसलर हैं और मंडल के, गाजियाबाद मंडल के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। साथ में ताराचंद जी, जो कि मंडल के महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। इस वार्ड के काउंसलर छोटेलाल जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ में मेरे बड़े भाई, जो कि मेरे सरपरस्त हैं, शेर सिंह शर्मा जी, नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, बड़ा भाई श्री जी.के. गौड़ जी, JKC स्कूल के प्रबंधक, नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक चौधरी साहब, और सबके सरपरस्त श्री महेश चंद्र शर्मा, प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज रोजाइया को मैं स्वागत करता हूँ। सुराज सिंह जी का, जो कि वार्ड के पहले काउंसलर थे और अब गाजियाबाद में बहुत अच्छे पदाधिकारी करता है। मैं तमाम अन्य साथियों का और खासकर प्रेस से आए हुए तमाम बंधुओं का स्वागत करता हूं। और मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो करक साहब का और बल्ली जी का स्वागत करें। प्रिंसिपल महोदय बल्ली जी को स्वागत करते हुए मेयर साहब का स्वागत करते हैं। थैंक यू। हाँ, मैं सॉरी, DAV की प्रधानाचार्य आभा गंगा जी, विवान कपूर साहब और JKC स्कूल के प्रिंसिपल यशी जी का, ये सामने बैठे हुए थे मेरे। अब अगला कार्यक्रम श्री बालेश्वर त्यागी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी बच्चे तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजाकर। और थोड़ा लेट हो गए, इनका स्वागत करता हूँ। इनके साथ आए हुए त्रिपतजीत सिंह
जी सभासद जो कि गांधीनगर से हैं, इनका भी स्वागत करता हूँ। नेता है उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं प्रधानाचार्य से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्षिका अभिलाषा मिश्रा। मेरे देश का निशान तिरंगा, किसी ने रंगा रंग रंग दे। आगे देखते हैं प्रस्तुत ये देशभक्ति गीत चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी।
मेरे देश का निशान तिरंगा, हमारे देश का निशान तिरंगा है और सबसे महान हमारा देश है दुनिया से। इन बच्चों ने बताया है कि इस झंडे के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस झंडे की शान खराब नहीं होने देंगे। मैं विकास प्राधिकरण से जमीन लेके शुरू हुआ था और कुछ जीडीए की कमी की वजह से इस विद्यालय का नक्शा नहीं पास हो पा रहा, जबकि पूरा पैसा जमा करा चुके हैं इसका। अगर ये 6 महीने से नक्शे के लिए हम लगे हुए हैं, अगर नक्शा पास हो जाता तो इसकी बिल्डिंग अब तक तैयार हो जाती। इसका नन्हे प्यारे बच्चों, आज आपके स्कूल का सालाना दिवस। सालाना दिवस एक यादगारी दिन हुआ करता है, जिसकी याद आने वाले जीवन में फिल्म की एक रील की तरह आंखों के आगे होती। ये वो दिन होता है जिसका बच्चों को काफी दिनों से इंतजार रहा करता है। कुछ बच्चों को इनाम मिलते हैं, कुछ की प्रशंसा होती है, कुछ को कार्यक्रम दिखाने का मौका मिलता है। अपने नन्हे बच्चों को अच्छा रोल करते हुए, अच्छा कार्यक्रम दिखाते हुए माँ बाप खुश होते हैं, अध्यापकगण खुश होते हैं। जिन बच्चों को पुरस्कार मिलता है उनको देखकर भी माँ बाप की खुशी भी बढ़ती है, अध्यापकगण की खुशी भी बढ़ती है। इस संसार में वैसे तो ये माते का युग कहा जाता है, इसमें जलन ज्यादा होती है, लेकिन 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक तो बच्चे के माँ बाप और दूसरे अध्यापक। बाकी लोग तो जला करते हैं। माँ बाप को ये होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ा है, इसने स्कूल में अच्छा काम किया है, अपना नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, उसके साथ साथ हमारा नाम भी रोशन किया। फिर अध्यापक को खुशी होती है कि मैंने जो 1 साल भर पूरे मेहनत की थी इस बच्चे के ऊपर, इस बच्चे ने अपनी मेहनत से, लगन से, मेरे दिखाए गए मार्गदर्शन से आज वो काम करके दिखाया जिससे मेरी मेहनत सफल हुई है। ये 2 लोग जो है किसी भी बच्चे की तरक्की के अंदर, किसी भी बच्चे की बेहतरी के अंदर सदा खुश होते हैं। माँ बाप तो बच्चे को सिर्फ जन्म देते हैं, उसको जुबान जो है वो भगवान देता है, लेकिन उस जुबान को रफ्तार देना, बोलने का सलीका सिखाना, ये काम अध्यापक का रहा है। आज तक इस संसार के इतिहास में किसी माँ बाप ने कभी अपने बच्चे को नहीं कहा कि बेटा जा, आज तेरे देश के ऊपर भीड़ा बनी हुई है तो फांसी पे चढ़ जा, इस देश से शहीद हो जा। ये स्कूल का अध्यापक हुआ करता है जो बच्चे को ये शिक्षा देता है कि ये तेरा देश है, ये तेरा वतन है, तूने इस वतन के ऊपर जब भी कभी कोई बात बन जाए, उस वतन की इज्जत और आम के लिए, उस वतन की शान के लिए तूने कुर्बान हो जाए। ये शिक्षाएं सदा अध्यापक ने दी। किसी अध्यापक ने कभी भगत सिंह को सिखाया होगा फांसी के फंदे पे झूल जाना, किसी अध्यापक ने ही कभी इतना जोश पैदा किया होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल के अंदर कि वो इस देश के लिए कि आजाद फौज बनाकर बैठ गया और वतन से बाहर रहकर उसने ऐसी सेना की जिसने ब्रह्मा की पहाड़ियों पर तिरंगा झंडा चलाते हुए हिंदुस्तान की इस धरती पे आया और तुम खून दो मैं आजादी दूं का नारा लगाता रहा। किसी अध्यापक ने ही उन सब शहीदों के मन में ये भावना पैदा की होगी कि आज आप इस देश में गुलाम हो। ये गुलामी और आजादी का फर्क किसी अध्यापक ने ही हम सब के दिलों में डाला होगा और एक दिन से ऐसा भी आया कि 1947 के 15 अगस्त को हम इस वतन को आजाद करा देते। मुझे भी याद है जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, एक दिन मेरे स्कूल में भी ऐसे सालाना दिवस का जलसा हुआ था। तब हमारे दिल्ली में ना महानगर परिषद होती थी, ना असेंबली हुआ करती थी, 2 ही संस्थाएं होती थी। जब पार्लियामेंट होता था, जब दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करती थी। मेरे इलाके से मेरे बुजुर्ग
श्री कृष्णलाल भोला जी कारपोरेशन के सदस्य थे, वो मेरे स्कूल में इनाम बांटने को आए। मुझे भी इनाम मिला, मैं भी बड़े चाव से गया इनाम लेने के लिए। लेकिन इनाम लेने के बाद मेरे दिल में एक ईर्ष्या सी पैदा हुआ कि कभी भगवान मुझे वो दिन भी दिखाएगा जब मैं भी किसी स्कूल में जाके इनाम बांट करूंगा। और भगवान की करनी 1977 का वो दिन आया कि उस चुनाव में मैं और किशनलाल भोला जी कारपोरेशन के चुनाव में आमने सामने चुनाव लड़े। उसकी करनी थी, मैं जीत गया, भोला जी हार गए। मुझे मेरे ही स्कूल ने इनाम बांटने के लिए बुलाया। जब मैं इनाम बांटने के लिए गया तो मैं किशनलाल भोला जी को मैंने रिक्वेस्ट की, हम पार्टियां अलग अलग के थे, उन दिनों जनता पार्टी थी, मैं जनता पार्टी से था, वो कांग्रेस से थे, लेकिन हमारा रिश्ता बाप बेटे वाला था। मैंने कहा भोला जी आज मेरे साथ आप स्कूल चलोगे? कहते बेटे क्या बात है? मैंने कहा ये तो मैं स्कूल में जाकर ही बताऊंगा। वो मेरे साथ स्कूल में आए, तो जब मैं इनाम बांट चुका तो इसी तरह मुझे बोलने के लिए कहा, तो मैंने ये चीज कही कि भोला जी मैंने 20 साल ये रड़क, ये ईर्ष्या अपने मन में पाली है कि कब वो दिन आएगा जब आप सामने बैठे होंगे तो मैं इनाम बांट दूंगा। आज अपने नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के लिए उस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं तो दिल्ली की एक छोटी सी असेंबली का मेंबर बन पाया, एक छोटी सी स्टेट में एक छोटा सा मंत्री बन पाया, लेकिन आप बड़े हो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मेंबर बन के जाएं, वहां पर आप मंत्री बने, अपना, अपने इलाके, अपने स्कूल और अपने देश का नाम रोशन करें। अभी सर जोगिंदर सिंह जी अपने स्कूल की कुछ प्रॉब्लम कह रहे थे कि जीडीए की वजह से हमारे स्कूल का अभी तक नक्शा पास नहीं हो पाया। ये ठीक है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। अभी तो एजुकेशन काफी कमर्शलाइज भी हो गई, फिर भी असल में ये काम तो सरकार का होता है, बच्चों को शिक्षा देने का काम, उनको पढ़ाने का काम। लेकिन सरकारी स्कूलों की आज स्थिति ऐसी है कि अवल तो स्कूल के अंदर बिल्डिंग होती ही नहीं, जहां कहीं बिल्डिंग बन जाती है वहां टाट पट्टी नहीं मिलती, कई बरस तो टाट पट्टी का ही झगड़ा चला रहता है। फिर अध्यापक नहीं होते, कई बार अध्यापक होते हैं तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं मिलता। और जब ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं तो कई दफे सिर्फ चाक की वजह से स्कूल का काम रुका रहता है। मुझे याद आती है एक घटना कि एक देश के वित्त मंत्री ने जब देश का बजट बनाया, उसने 2 करोड़ रुपये तो रख दिए जेलों के लिए और 2 लाख रुपये रख दिए स्कूलों के लिए। प्रधानमंत्री ने पूछा कि ये क्या, स्कूलों के जेलों के लिए 2 करोड़ और स्कूलों के लिए 2 लाख? कहता है जी मैं पॉलिटिशियन हूं, उम्र मेरी 45 साल है, कभी भी जेल में तो जा सकता हूं, वापस स्कूल में मैंने कभी दाखिल नहीं किया। कुछ ऐसी स्थिति हमारे देश की मिली, क्योंकि आज तक जो शिक्षा के ऊपर खर्च होता रहा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, तो 3% से ऊपर नहीं है। पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, कभी 3% से ऊपर खर्च नहीं है। पहली बार दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार आई जिसने ये तय किया कि हम बाकी खर्चे तो करते हैं, लेकिन ये जो हमारी नींव की बात है, जहां से शुरुआत होनी चाहिए बच्चे की, इसके ऊपर एक स्पेशल बजट की बात होनी चाहिए, स्पेशल खर्च होना चाहिए। इसके बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने पहली दफे ये सोचा कि बजट का 10% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा, और दिल्ली में बजट का 10% एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा।
दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां 10+2 तक की शिक्षा फ्री है। देश के प्रधानमंत्री ने तो 15 अगस्त 1995 को खड़े होकर लाल किले से मिड डे मील की बात की होगी। हमने दिसंबर 93 के अंदर सत्ता संभाली थी दिल्ली के अंदर, और जो पहला साल हमारा शुरू हुआ उस साल से हमने मिड डे मील की स्कीम लागू कर दी और सारे स्कूल के बच्चों में मिड डे मील जो था दोपहर का भोजन जो है स्कूल की तरफ से शुरू किया। यही बात नहीं किया। हमने एक चीज को और भी सोचा कि दिल्ली 1 करोड़ लोगों का शहर है। आज भी दिल्ली में 9,40,000 बेरोजगार है, रजिस्टर्ड बेरोजगार। कहने का भाव कि हर 10वां व्यक्ति जो है पढ़ लिख जाने के बाद डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद बेरोजगार है। माँ बाप बड़े चाव से पढ़ाते हैं बच्चे को, बड़ा चाव होता है, बड़ी उमंग होती है, और हर माँ के दिल में एक आशा होती है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के जाएगा, चाहे घर में सब कुछ भगवान का दिया हो, जो पहली तनख्वाह लेके आएगा ना कमाई की, उसकी मैं ये चीज खरीदूंगी। 16 साल 15 साल तक ये उमंग, ये सपना हर माँ बाप के दिल में रहता है। जब 15-16 साल के बाद बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री लेके घर आता है और बेरोजगारी के एक मोटे से रजिस्टर के अंदर अपना नाम लिखाकर और अनएम्प्लॉयमेंट का कार्ड लेके घर आता है, तो अपनी माँ भी अपने बेटे को रोटी देने से गुरेज करने लगती है। अपने ही घर में बेटा पराया सा हो जाता है, बच्चा बेगाना हो जाता है अपने ही घर के अंदर। ये दिन दिल्ली के बच्चों को ना देखना पड़े, इसलिए दिल्ली की सरकार ने ये फैसला लिया कि जहां हम ये किताबी पढ़ाई कराएंगे बच्चों को, उसके साथ साथ हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो पढ़ लिख के बेरोजगारी के रजिस्टर की तरफ ही ध्यान ना दें, उसी में अपना नाम ना लिखाएं, सिर्फ क्लैरिकल जॉब की तरफ ना देखें, सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ ही ना देखें, बल्कि उसकी बजाय वो अपना छोटा मोटा धंधा कर अपनी कोई इंडस्ट्री बनाकर अपना कोई रोजगार कर अपने पांव पे खड़े हो सके। इसके लिए हम दिल्ली में हमने 2 साल के अंदर 100 नए वोकेशनल स्कूल चालू किए। 100 वोकेशनल स्कूल 2 साल के अंदर दिल्ली में हमने शुरू की। और इसके बाद भी अगर ट्रेनिंग देनी है तो 3 नए हाईटेक पॉलिटेक्निक दिल्ली के अंदर हमने 2 साल में शुरू की, और एक हाईटेक पॉलिटेक्निक गुरु नानक देव जी के नाम के ऊपर जिसकी बिल्डिंग बनने को तैयार हो रही है, वो भी इस साल शुरू हो गई। हमने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित ना हो, इसलिए दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया कि जितने भी बच्चे कॉलेज जाते हैं उन सब का डीटीसी का किराया, हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे डीटीसी कहते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उन सब का पूरे साल का पास ही उनको फ्री दिल्ली की गवर्नमेंट की ओर से बना के दी है। पहले साल हमने ये तय किया था कि जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए ये तय करें, हमारी स्कीम फेल हो गई, बच्चे आगे आए नहीं। फिर हमने सारा इसको देख पड़ताल की भाई ये स्कीम क्यों फेल हो रही है, कोई कार्ड बनवाने को तैयार क्यों नहीं हो रहा। तो तथ्य सामने ये आया कि कॉलेज जाने वाला कोई भी बच्चा अपने आप को क्लास के अंदर कॉलेज के अंदर गरीब कहलाना पसंद नहीं करता, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए एप्लीकेशन दी। पिछले साल से हमने तय किया कि बच्चा चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सारे के सारे कॉलेज बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट का जितना भी खर्चा है दिल्ली की सरकार पूरे 12 महीने का उसका पास दाखिले के साथ साथ ही उसको बना के दी। और ये स्कीम अब कामयाब है, 30,000 से ज्यादा बच्चों को ये कार्ड मिले। दिल्ली की सरकार दिल्ली को एक मंदिर मानती है, उसके रहने वालों को हम मूर्तियां समझते हैं, हम अपने आप को सिर्फ पुजारी मानते हैं। जिस तरह पुजारी का काम होता है सुबह उठकर मूर्ति को नहलाना धुलाना, सजना और संवारना उसको, और फिर दिल में श्रद्धा भाव रखकर उसकी पूजा करना, उसी श्रद्धा भाव के साथ हम दिल्ली वासियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं।
और वो दिन हम दूर नहीं समझते जिस दिन दिल्ली इस देश की नहीं, इस संसार की सबसे सुंदर राजधानी होगी, जिसके ऊपर सारे देशवासियों का नाज होगा, सारे हिंदुस्तानियों का नाज होगा। आज के दिन मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं यहाँ के नगर पिता का और स्कूल के प्रबंधक सरदार जोगिंदर सिंह जी का अति आभारी हूँ। दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने फूलों के इस गुलदस्ते के साथ मेरा स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सबके दर्शन करने का मौका दिया। ये फूल मैं जानता हूँ कि चाहे पौधे के साथ हैं, चाहे पौधे से टूटे हुए, इनकी उम्र चंद घंटे, चंद घड़ियां हैं। लेकिन मैं उस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका मेरा प्यार इन फूलों की तरह नहीं रहेगा, ये सदा बढ़ता रहेगा। इस प्यार को कभी मंजिल नहीं मिलेगी, चांद और सूरज भी इसकी कभी मंजिल ना बन पाए। ये ऐसे ही ऐसे बढ़ता रहेगा, क्योंकि पूरी चीज में होता है सदा घटन का डर। रब करे मेरे प्यार की मंजिल कदे ना पूरी हो गई। मैं हरचरण सिंह बले जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर छोटे बच्चों को आशीर्वाद देने का समय निकाला। और आशा करता हूं कि अगले साल जब ये बिल्डिंग नहीं बन जाए तो पुरस्कार वितरण आप ही करेंगे। छम छम बोले गुरु प्रस्तुत है एक छोटी बच्ची हिमानी नारंग द्वारा ये सुंदर नृत्य। छम छम घुंघरू बोले देखो, छम छम घुंघरू बोले, राधा राखी हरी सूत डोले देखो।
के डांस पर खुश होकर उसे 201 रुपए इनाम भी देते हैं। क्लैपिंग करिए। डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती आभा गंगा जी भी इस बच्चे की नृत्य पर 201 रुपए दे रही हैं। धन्यवाद। मैं गुलशन कुमार जी परिवार को आए हुए हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ में जिंगल बेल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती सरिता तिवारी जी का स्वागत करता हूँ और न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम इस बच्चे के नर्सरी से खुश होकर उसको 201 रुपया इनाम में देती हूँ।
कन्ने झुकली आई दिंगा पीड़िता छोरी तू मेरे जो आया
वार्षिक उत्सव के अध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय बालेश्वर जी चाहिए, हमारे खास मेहमान आदरणीय किरण सिंह जी बल्ली, मंत्री दिल्ली प्रदेश सरकार, हमारे गीता संजय स्कूल के कपूर साहब, नेशनल पब्लिक स्कूल के शेर सिंह जी शर्मा, रोजा स्कूल के प्रिंसिपल महेश जी शर्मा, हमारे मैनेजर साहब जोगिंदर पाल सिंह जी, राजेश पाल जी हमारे प्रमुख जो इसके हैं विद्यालय के, त्रिपति सिंह जी, सभी आदरणीय माताओं और बंधुओं, ये विद्यालय में आकर आज के फंक्शन में आकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इतना अच्छा फंक्शन हो रहा है और आप इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें और भाई मौजूद हैं। बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जो हमारे भाइयों क्रिकेट के मैच में काफी रहे, लेकिन सब भरा खच भरा हुआ है। आज के बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाए वो बहुत ही रोचक और बड़े दिलचस्प थे। जैसा आदरणीय बल्ली जी ने कहा कि विद्यालय ही संस्कार देते, जैसा उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया, और जिन्होंने देश के लिए बलिदान की वो सब विद्यालयों में ही संस्कार पाए थे। हमें ये सोचना होगा कि क्या वजह है कि नए देश जापान जैसे और इजराइल जैसे बहुत आगे बढ़ गए। वहाँ लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने देश को सजाया और संवारा, और क्या वजह है कि हिंदुस्तान में पढ़ लिख कर भी लोग इतना देश प्रेम नहीं दिखा पाते। आज जो सबसे ज्यादा भारतवर्ष में लूट खसोट है वो राजनेताओं में तो बहुत है ही, लेकिन जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ओवरसियर हैं, अच्छे पदों पर लगे हुए सेक्रेटरीज हैं, कोर्ट में जजेज हैं,
तो मुझे लगता है हर स्फीयर में जो ज्यादा पढ़ा लिखा जितना आदमी है उतना ज्यादा खींचा खाच में लगा हुआ, तो कहीं संस्कार हम नहीं दे पाते। तो आज हमारे जो जितने विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल है, उन सबका ज्यादा फर्ज हो जाता है कि हम बच्चों में ये स्टडी करें कि क्या उन देशों में क्या ऐसी बात है जो उन्होंने देश प्रेम इतना कूट कूट कर भर दिया कि आदमी आसानी से बेईमान नहीं होता। मुझे आशा है कि अब जो पब्लिक स्कूल आ रहे हैं, जिसमें हमारा रोज बेल पब्लिक स्कूल भी एक है, वो हमारे प्यारे बच्चों में ऐसे संस्कार दे पाएंगे कि वो अपने जीवन में जाकर जो मौजूदा रट है देश की, उससे अलग होकर देश प्रेम से प्रभावित होकर वो सही मायनों में सेवा कर सकेंगे, कम रुपए में खर्चा अपने परिवार का चला सकेंगे। ऐसे संस्कार हमें आवश्यकता है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, अपना सम्मान दिया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ और विद्यालय की दिन रात बढ़ोतरी के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी। अब त्यागी जी से अनुरोध करूंगा मैं कि वो मेहर साहब का स्वागत करें। अब त्यागी जी स्मृति चिन्ह व्यक्त कर इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष कर्मठ कार्यकर्ता श्री राजेश पाल का स्वागत करें। पार्षद अब मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य से अनुरोध करता हूं कि वो इस समारोह के अध्यक्ष श्री बलेश्वर त्यागी का स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित करें। अब मैं अपने बड़े भाई परम मित्र गुलशन कुमार जी गौरी, जो कि एसएससी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं, उनके साथ विद्यालय की प्रधानाचार्य गीता बमरे जी आई हुई हैं। मैं विद्यालय के प्रबंधक बाद में अपने मित्र बड़े भाई गुलशन जी से अनुरोध करता हूँ कि वो त्रिपंजी सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित करें। गुलशन कुमार त्रिपंजी सिंह जी
गांधीनगर क्षेत्र से पार्षद हैं और इंडस्ट्री चलाते हैं। मैं महेश चंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूं, जो कि गाजियाबाद के, चाहे वो जेकेडी स्कूल हो, रोजटेल हो, एनडीएन हो, नेशनल पब्लिक स्कूल हो या और ग्रुप का कोई भी स्कूल हो, सभी के प्रबंधक श्री महेश चंद्र शर्मा जी, इस क्षेत्र के सभासद श्री छोटेलाल जी को समर्पित। छोटेलाल जी जो कि इस क्षेत्र में खास समय लगे रहते हैं लेकिन फिर भी इस क्षेत्र की समस्या जो है वह खत्म नहीं हो पा रही है।
इस कार्यक्रम के बाद सिर्फ 2 आइटम और हैं। एक छोटे छोटे बच्चों का फैशन शो है और उसके बाद बनना। आदरणीय अर्चन सिंह बल्ली जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय मेयर साहब, यहाँ के मेरे सभासद मित्रगण, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए नगर के अनेक प्रमुख मित्रों, बहनों और भाइयों, मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है कि एक दिन स्कूल में गणित के अध्यापक आए नहीं थे, संस्कृत के अध्यापक थे। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जाकर संस्कृत वालों से जरा गणित पढ़ा दो, वो अध्यापक नहीं आए। बोले ये काम मेरे बस का नहीं है, तो कोई नेताजी कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जब इतने लोग हों, अब हम तो शिक्षण संस्थान में पढ़े हैं, सिर्फ इतना ही है, लेकिन फिर भी अपने सरदार जी का स्नेह रहता है और हर कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, विद्यालय की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की कामना करते हैं। और ये जरूर समझते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो एक लेख पढ़ा था सरदार पूरन सिंह का, आचरण की सभ्यता। तो केवल पढ़ाने से और कहने से ही नहीं सीखते बच्चे, अनेकों बार आचरण से बहुत सारी चीजें सीखते हैं और जीवन में उनकी अमिट छाप हो जाती है। हालांकि बल्ली साहब के यहाँ मेरे नंबर बहुत घट गए। 2 कार्यक्रमों में मैं दोनों में लेट पहुंचा। मुझे स्थानीय होने के नाते समय से पहुंचना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में अवश्य पीड़ा रहती है देरी से पहुंचने के बाद, क्योंकि जो प्राइमरी में हेडमास्टर हमको पढ़ाते थे वो हमारे गांव के दूसरी तरफ सड़क से रहते थे, 3-4 किलोमीटर दूर गांव से, और उन्होंने करीब 30 साल हमारे गांव में हेडमास्टरी की। और उन्होंने जब वो कभी दिल्ली मेरठ रोड पार करते थे तो सुबह के 3:15 बजते, सुबह के 9:15 बजते, और जब वो पेशाब करने चलते थे तो 3:15 बजते थे। लोग घड़ी मिलाया करते थे कि त्रिवेणी साहब चला गया। ये स्थिति थी, और आज भी हमको लगता है कि उस व्यक्ति की समय के प्रति इतनी प्रतिबद्धता के लिए जीवन में कितना उनके मन में दृढ़ संकल्प होगा। और हम छोटे छोटे कार्यक्रमों में और रोज अनेक बार और देर होते चले जाते हैं। हालांकि दोस्त हमारा कम है। अभी राजेश पाल जी ने एक कार्ड दे दिया है, उसमें लिखा हुआ है बालेश्वर त्यागी का उद्घाटन करेंगे मुख्य अतिथि। मेरी बात भी नहीं हुई, तो कई बार ऐसे गड़बड़ होती चली जाती है, चाहते हुए भी कि समय से पहुंचे तो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि हम जो विद्यालयों में जो बच्चे ये संस्कार पाते हैं, यही छोटे छोटे संस्कार आगे हमारे जीवन में इतना और हमारे जीवन को इतना बड़ा बना सकते हैं कि दुनिया की कोई से कोई ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं विद्यालय को केवल 4 ही वर्ष हुए जो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चों ने जिस आत्मविश्वास से कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है और कार्यक्रमों में उनकी प्रतिभा प्रकट हुई है, वो सच में ये अनुभूति इस बात की है कि विद्यालय में चिंता के साथ, परिश्रम के साथ और बच्चों को संस्कार देने की व्यवस्था है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं तो जीवन को संस्कार युक्त बनाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं विद्यालय की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए और शुभकामनाएं करता हूं। जो यहाँ पधारे हैं उन सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो यहाँ के प्रिंसिपल, अध्यापिकाएं सबने जो सहयोग किया है, उसमें बच्चों का तैयार कराया, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं त्यागी जी से अनुरोध करता हूँ।
Apa juga,